दोस्तों, फिलहाल देशमुख हाउस का माहौल पूरी तरह से रोशनी के कंट्रोल में है। रोशनी दिन ब दिन अपनी हदें पार करती जा रही है और घर की रानी बनकर साइली को एक नौकरानी की तरह ट्रीट कर रही है। घर में हर कोई रोशनी के इशारों पर नाच रहा है, खासकर रेणुका। रेणुका अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी इस लाडली बहू के हर झूठ और फरेब का साथ दे रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारी साइली, जो हमेशा से अपने बच्चे के छिन जाने के दर्द में घुट घुट कर जी रही है, वो एक कोने में बैठकर अपने आंसू बहा रही है। और दर्शकों का गुस्सा इस बात पर फूट रहा है कि आखिर कब तक मेकर्स रोशनी को यूं ही बचाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। कहानी में वो टर्निंग पॉइंट आने वाला है जब सचिन के हाथ एक ऐसा सुराग लगेगा जो रोशनी की पूरी झूठी दुनिया को तहस नहस कर देगा। दरअसल घर की पुरानी अलमारी की सफाई या तेजस की किसी बड़ी लापरवाही के दौरान सचिन के हाथ एक पुरानी बंद फाइल लगेगी। ये कोई आम फाइल नहीं है दोस्तों, ये वो 7 साल पुराना हॉस्पिटल का मेडिकल रिकॉर्ड और असली डीएनए रिपोर्ट है, जिसे रोशनी ने बड़ी चालाकी से अब तक सबसे छुपा कर रखा था। जब सचिन उस फाइल को खोलकर पढ़ता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और उसकी सांसें अटक जाती हैं। उस रिपोर्ट पर साफ साफ लिखा होता है कि लक्ष्य तेजस और रोशनी का नहीं, बल्कि सचिन और साइली का असली बेटा है। ये पढ़ते ही सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है कि कैसे रोशनी ने उनके बच्चे को चुराकर अपना नाम दे दिया और सालों से उन्हें खून के आंसू रुलाए। सचिन की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि ज्वालामुखी जैसी आग धधक रही होती है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए सचिन वो फाइल लेकर सीधे घर के हॉल में पहुंचता है, जहां रोशनी बड़ी बेताबी से साइली का अपमान कर रही होती है और रेणुका मजे से तमाशा देख रही होती है। सचिन सीधे जाकर वो फाइल रोशनी के मुंह पर दे मारता है। दोस्तों, जब रोशनी और रेणुका उस रिपोर्ट को देखती है तो रोशनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके घुटने जवाब दे जाते हैं। रेणुका, जिसने हमेशा सचिन और साइली को नीचा दिखाया, वो भी सदमे में बुत बनकर खड़ी रह जाती है। सचिन भरी महफिल में रोशनी को उसकी असली औकात दिखाता है और चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताता है कि लक्ष्य उसी का बेटा है। उधर साइली, जो इतने सालों से अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी, वो रोते बिलखते हुए दौड़कर लक्ष्य को अपने सीने से लगा लेती है। दोस्तों, सचिन का ये रौद्र रूप देखकर तेजस की भी बोलती बंद हो जाती है। रेणुका का सालों पुराना अहंकार एक पल में चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिस बहू को वो सिर पर बिठा रही थी, वो असल में एक मुजरिम और बच्चा चोर है। दोस्तों, ये महाड्रामा यही खत्म नहीं होने वाला है। जब साइली अपने खून, अपने अंश लक्ष्य को इतने सालों बाद अपने सीने से लगाएगी, तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाएंगी। साइली, जो अब तक एक बेचारी और खामोश बहू बनकर सब सह रही थी, वो अब एक शेरनी का रूप ले लेगी। वो सीधे रोशनी के पास जाएगी और उसके गाल पर एक ऐसा जोरदार तमाचा जड़ेगी जिसकी गूंज पूरे देशमुख हाउस की दीवारों को हिला देगी। साइली रोशनी का कॉलर पकड़कर चीखते हुए पूछेगी कि आखिर उसने एक माँ से उसका बच्चा क्यों छीना, कौन सा बदला लिया उसने एक मासूम से। रोशनी, जिसका असली चेहरा अब सबके सामने बेनकाब हो चुका है, वो घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश करेगी। वो तेजस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगी कि शायद उसका पति उसे बचा ले। लेकिन दोस्तों, इस बार तेजस भी रोशनी का साथ छोड़ देगा। तेजस, जो हमेशा रोशनी के प्यार में अंधा था, उसे भी गहरा धक्का लगेगा। उसे एहसास होगा कि रोशनी ने सिर्फ उसके साथ नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। तेजस भी रोशनी को धक्के मारकर खुद से दूर कर देगा और उसके झूठे आंसुओं पर कोई तरस नहीं खाएगा। और फिर आएगा इस कहानी का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट। सचिन सिर्फ सच्चाई बताकर रुकने वाला नहीं है। सचिन अपना फोन निकालेगा और सीधे पुलिस को घर बुलाएगा। वो साफ साफ कहेगा कि रोशनी एक क्रिमिनल है, एक बच्चा चोर है, और इसकी असली जगह देशमुख हाउस नहीं, बल्कि जेल की कालकोठरी है। दोस्तों, जब पुलिस सायरन बजाते हुए देशमुख हाउस पहुंचेगी और रोशनी को हथकड़ी पहनाकर ले जाने लगेगी, तो रोशनी की वो सारी अकड़, वो सारा घमंड पल भर में टूट कर बिखर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रेणुका की हालत देखने लायक होगी। जिस साइली को रेणुका ने हमेशा ताने मारे, आज उसी साइली के बच्चे को उसने इतने सालों तक किसी और का समझकर लाड प्यार दिया।
रेणुका शर्म के मारे सचिन और साइली से आंखें नहीं मिला पाएगी। शायद अब जाकर रेणुका को अपनी गलतियों का एहसास हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सचिन और साइली इतनी आसानी से रेणुका को माफ कर पाएंगे? क्या इतने सालों का दर्द जो उन्होंने सहा है वो एक माफी से मिट जाएगा? दोस्तों, इस महाखुलासे के बाद देशमुख हाउस के समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। अब इस घर में साइली का राज होगा और रोशनी अपने किए की कड़ी सजा काटेगी। लेकिन क्या रोशनी इतनी आसानी से अपनी हार मान लेगी, या फिर जेल के सलाखों के पीछे से ही वो कोई नई और खतरनाक चाल चलेगी? ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, उड़ने की आशा के इस महातांडव पर आपका क्या कहना है? क्या सचिन ने पुलिस बुलाकर बिल्कुल सही किया? और क्या रेणुका को माफ कर देना चाहिए? अपनी बेबाक राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। टीवी सीरियल्स के ऐसे ही मसालेदार, सबसे तेज और सच्चे अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल ड्रामा नेस्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय बाय।